उसको इतना जो है कि भगवान दर्शन देते हैं कि तुम जो है जाकर के जूता मार दो। उसको ये भगवान दर्शन नहीं देते हैं कि तुम जो आज ये कृत्य कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तुम तुरंत इस वकील को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम समझेंगे कि इस पूरे कुकृत्य में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार का सीधे सीधे इसमें उनका हाथ है। यहाँ पर तुम्हारा भगवान, तुम्हारा आरएसएस है, तुम्हारा बीजेपी है और तुम्हारे और भी जो इस तरह की संस्थाएं चला रहे हैं वो है। 11 तारीख को हम 11 बजे हर जिला में, हर स्टेट हेडक्वार्टर में हम सब लोग फैमिली के साथ जाके, कम्युनिटीज के को जाके, उनके साथ जाके उनको कन्विंस करके ये प्रोटेस्ट क्यों इतना जरूरी है। इट इज नॉट दैट जस्ट इफ चीफ जस्टिस इज नॉट सेफ इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस नेशन। मेरा नाम मंजू लता है, मैं एडवोकेट पटना हाई कोर्ट से आई हूँ और बात एक जस्टिस की है। मैं भी एक जज की पत्नी हूँ, हमारे भी हस्बैंड अभी जिला जज से रिटायर हुए। हमने भी इसका बहुत ही सामना किया है डिपार्टमेंट में, ये हम देखते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन आज ये जो हमारे सीजीआई के साथ जो हुआ ये बहुत ही घटिया और निंदनीय है और जिस व्यक्ति ने किया वो एक एडवोकेट है। इस पे जो है कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये एडवोकेट कहलाने के लायक नहीं। एडवोकेट, हर एडवोकेट पे ये धब्बा लगा करके रख दिया इसने। ऐसे कैसे हो सकता है ये एडवोकेट के नाम पर ये कलंकित है। तो हमारे जो है, जो इस समय जो सरकार है प्रेजेंट में बीजेपी की, उनसे हमारी जो है रिक्वेस्ट है कि वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें, क्योंकि एडवोकेट तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि एक न्यायपालिका, न्याय परिसर में एक न्यायाधीश के साथ इस तरह की हरकत एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं वो संरक्षित है और किससे संरक्षित है ये बीजेपी सरकार वो चिन्हित करे, उनको ढूंढ करके ले आए, ये पता करे ये व्यक्ति किसके संरक्षण में ये पल रहा है, किसके द्वारा ये वहां तक है। क्योंकि ये न्यायालय परिषद में इस तरह की घटना होना, वहां पर एक एडवोकेट का उछल के जूता निकालना ये कोई आसान बात नहीं है। वहाँ सुरक्षाएं रहती हैं, गार्ड्स रहते हैं, बॉडी गार्ड्स रहते हैं, सारी चीजें रहती हैं। क्यों नहीं वहाँ पर जो है कि जब इस तरह का इतना बड़ा कांड एक व्यक्ति जब वो कर सकता है, मैं उसे एडवोकेट तो कह नहीं सकती, वो एक आम व्यक्ति ही हो सकता है, तो क्यों नहीं वहाँ का गार्ड, उनको क्यों नहीं ये आदेश हुआ कि वहाँ तुरंत उसको जो है कि कस्टडी में ले करके और उसे जो है कि सजा याफ्ता उसे सजा दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को जिसने इतने बड़े उच्च न्यायालय पर बैठे हुए 6 फीट की कुर्सी पर जो बैठा है न्यायाधीश, कहा जाता है कि ऊपर में भगवान है और नीचे में जस्टिस ही जो है कि भगवान है, उसको इतना जो है कि भगवान दर्शन देते हैं कि तुम जो है कि जाकर के जूता मार दो। उसको ये भगवान दर्शन नहीं देते हैं कि तुम जो आज ये कृत्य कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तुम्हारे घर की हर बेटी है, हर बहन है, तुम्हारे भगवान ये दर्शन क्यों नहीं देते हैं। फला ने फला की बेटी का बलात्कार किया, उसको जाकर के उसके अंग को जो है कि नस्ताभूत क्यों नहीं करते हो। ये तुम्हारे भगवान क्यों नहीं दर्शन देते। आज तुम्हारे भगवान दर्शन देते हैं कि एक महानायक को जाकर के तुम जूता मारो। तुम भगवान का नाम बदनाम करते हो, तुम भगवान के पुजारी हो ही नहीं सकते। क्योंकि कोई भी भगवान, अगर भगवान मानते हो तो कोई भी भगवान गंदा कार्य करने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करता है। तो यहाँ पर तुम्हारा भगवान, तुम्हारा आरएसएस है, तुम्हारा बीजेपी है और तुम्हारे और भी जो इस तरह की संस्थाएं चला रहे हैं वो है। जय मंडल, जय भीम। 11 तारीख को 11 बजे जो सीजेआई पीआर गवाही पर अपमानजनक जो कुकृत्य किया गया है, उसके विरोध में जो कॉल आज हम लोगों के बीच से राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिया था, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और आह्वान करता हूं पूरे देश के ओबीसी समाज से, खास तौर से जिनको न्याय पसंद है, जिनको संविधान के लिए लड़ना है, वो आज अगर नहीं उठ खड़े होंगे तो ये जो तमाम साजिशें चलती रहेंगी। आप देख चुके हैं कि कुछ ही दिन पहले केरल में एक स्पोक्समैन जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसने खुलेआम कहा कि राहुल गांधी को गोली मारेंगे और उस पर कोई कार्रवाई न बीजेपी की है न पुलिस की है। आप देखें कि किस तरह से सोनम वांगचुक जैसे लोग को भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही करार देती है। अगर यही काम कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, कोई अल्पसंख्यक समुदाय का, कोई दलित किया होता तो आज वो जेल में सिर्फ सर नहीं रहा होता, उसके अगले 5 साल तक जेल से बाहर निकलने के कोई ही समझिए कोई हिसाब नहीं होता। इसलिए मैं आज मांग करता हूं इस सभा की ओर से कि तुरंत
इस वकील को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम समझेंगे कि इस पूरे कुकृत्य में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार का सीधे सीधे इसमें उनका हाथ है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में SIR पर फैसला होना था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब की मां ने RSS के एक सभा में जाने से मना कर दिया था, चूंकि इसी सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसे फैसले होने हैं जिससे दलित बहुजनों की आवाज और उनके अधिकार को बचाना है। ये एक तरह से चेतावनी दी गई है जजों को कि तुम उस तरह के फैसले पर अंकुश लगाओ जिससे संविधान बचे। और चूंकि हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं, संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से पुनः आह्वान करते हैं कि देश के और समाज के लोग एक हो जाओ, संविधान सम्मत लोग तुरंत इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो बिहार चुनाव में असर देखा जाएगा। और मैं बिहार के तमाम दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं कि इस कुकृत्य का जवाब वो चुनाव में दे और जरूर दे। जय संविधान। हम शालिनी है, हम सभी लोग जो है यहाँ पर आज CJI के साथ जो घटना घटी उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। और अक्सर जब लोगों से मैं बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि दलितों के साथ अब इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए अब जो SC एट्रोसिटी एक्ट है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन CJI के साथ जो भी कुछ हुआ उससे साबित होता है कि दलितों के लिए जो मानसिकता है वो आज भी नहीं बदली है। नाथूराम गोडसे से लेकर अब तक इस मानसिकता में कहीं कोई बदलाव देखने को हमें नहीं मिलता है। और कुछ बातें सर ने काफ़ी अच्छी बोली हैं कि हम लोगों को जो है एकजुट होकर रहना पड़ेगा। 10 तारीख का कॉल सर ने पहले दिया था, 11 तारीख का कॉल है, लेकिन सर ने पहले 10 तारीख बोला था। 10 तारीख को जो है वो करवा चौथ है और हमारी दलित महिलाओं को लगता है कि उनके पति की जो उम्र है वो करवा चौथ रखने से बढ़ जाती है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि संविधान बचा रहेगा और उसके प्रावधान बचे रहेंगे तभी जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो बचे रहेंगे। और जैसा कि 11 तारीख का कॉल है तो मैं चाहूँगी इसमें महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। ये जो हमला हुआ, ये हमला हर डेमोक्रेट, हर citizen of this country, every citizen of this country who believes in constitution, who believes in democracy, who believes in rights and who believes in equality, they all are supposed to take seriously. This attack is on the humanity, this attack is on nation. So therefore the entire narrative is being set over a period of time which is 100 years narrative. आपको ये समझ रहा होगा, ये नैरेटिव 100 साल का पहले बीज डाला है ये नैरेटिव के लिए। उसी टाइम पे जो ये मनुवादी लोग का मानसिकता जो है, द एंटायर मनुवादी मेंटालिटी इज इन पीक नाउ एंड देयरफॉर द डेमोक्रेट्स, द अम्बेडकराइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स, दे ऑल आर सपोज टू कम टुगेदर एंड इन फैक्ट अभी जो लड़ाई जो है रोड का ऊपर आके लड़ाई करना ही है। घर पे बैठ के हम सोशल मीडिया फॉरवर्ड करके लड़ाई बंद करेंगे हम। अभी रोड पे आके लड़ाई करने का टाइम आ गया है। अभी लड़ाई नहीं किया तो आगे वाला कुछ भी नहीं बचेगा हमारा बच्चे को। तो इसलिए जैसे the dates that has been finalized for the protest across the nation, I request all the not only Dalit Bahujan communities to come together. I request all other organizations which are progressive enough. We request all women organizations to come together to protest democratically. We believe in peaceful protest. We believe in democratic protest. We believe in parliamentary democracy. So therefore, somewhere we have to, come on 11th, 11 तारीख को हम 11 बजे हर जिला में, हर स्टेट हेडक्वार्टर में हम सब लोग फैमिली के साथ जाके, कम्युनिटीज को जाके, उनके साथ जाके उनको कन्विंस करके ये प्रोटेस्ट क्यों इतना जरूरी है. इट इज नॉट दैट जस्ट इफ चीफ जस्टिस इज नॉट सेफ इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस नेशन, an ordinary citizen will never get any justice from this country until unless these Manuwadis are
ruling indirectly of the state. So I request all our communities to come together, progressive people to come together and launch a big democratic protest on 11th at 11 o'clock at your respective towns, district headquarters and semi-towns. Thank you so much and Jai Bhim.